हेलो फ्रेंड्स। एक महात्मा जी एक जगह एक हॉल में प्रवचन कर रहे थे और बहुत सारे लोग उनको सुन रहे थे। प्रवचन करते करते बीच में अचानक बहुत जोर का भूकंप आया। जैसे ही भूकंप आया, जितने भी ऑडियंस उनको सुन रही थी वो सारे के सारे बाहर भाग खड़े हुए। लेकिन महात्मा जी अपनी जगह से नहीं हिले। वो एकदम शांत मुद्रा में वहीं बैठे रहे। थोड़ी देर बाद जैसे ही भूकंप खत्म हुआ, बहुत सारे लोग जो बाहर चले गए थे उसमें से कुछ ही लोग वापस आए। कुछ लोग भाग गए डर के मारे। लेकिन उसमें से एक व्यक्ति के मन में ये बार बार आया कि आखिर महात्मा जी क्यों बैठे रहे, वो भाग के बाहर क्यों नहीं आए। उससे नहीं रहा गया। प्रवचन दोबारा जब आरंभ हुआ, उसने पूछा, मैं पहले आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हम सब बाहर भाग गए जब भूकंप आया, आप क्यों नहीं बाहर निकले। तो महात्मा जी ने जवाब दिया, तुम सब तो बाहर भागे, मैं भी भागा। मैंने कहा, नहीं, आप तो यहीं बैठे थे। तो महात्मा जी ने कहा कि तुम सब बाहर भागे, मैं अंदर भागा। तो उसने कहा, मुझे समझ में नहीं आया आपका जवाब। तो उन्होंने कहा, अंदर तुम्हारी बाहर की यात्रा है, मेरी अंदर की यात्रा है। क्योंकि अंदर की यात्रा जब हम करते हैं तो वहाँ क्या होता है, वहाँ ना कोई तनाव है, ना कोई घबराहट है, ना टेंशन है। वहाँ शांति है, आनंद है, प्रेम है। और तुम बाहर भागे क्योंकि तुम तनाव में थे, तुम दुख में आ गए, तुम घबरा गए। लेकिन मैं भीतर की यात्रा की और मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ा कि बाहर की परिस्थिति में क्या हो रहा है। क्योंकि कहा गया है ना, अंत मते सुगति, यानी अंतिम समय में आपकी जैसे संकल्प चलते हैं वैसी ही आपकी गति होती है। तो अंतिम समय अगर मान लो भूकंप आया और हम सबकी यही मृत्यु हो जाती, तो तुम उस समय किस अवस्था में थे। तुम या तो घबराहट में थे, या तनाव में थे, या दुख में थे, या अपने परिवारजनों की चिंता की, अपने संबंधियों की चिंता में थे। तो तुम बाहर भागे। अगर उस अवस्था में तुम्हारी मृत्यु हो जाती तो तुम्हारी गति कैसी होती। लेकिन मैं भीतर की यात्रा में गया, सुख और आनंद की स्थिति में गया। और अगर मेरी इस समय मृत्यु हो जाती तो मेरी अंत मते सो गति, मेरी गति कैसी होती, उसी आनंद की अवस्था में, उसी प्रेम की अवस्था में। तो दोस्तों, कितनी गहरी बात कही उन महात्मा जी ने। हम जब अंदर की यात्रा करते हैं तो वो कौन सी यात्रा है। हमने आपको पहले भी बताया कि जब जैसे जितना जितना हम अंदर जाते हैं, जितना जितना हम भीतर जाते हैं, हम अपने मैं के पास जाते हैं। ये मैं कौन हूँ, ये यात्रा अंदर की आरंभ ही मैं कौन हूँ से शुरू होती है। जब हम अपने आत्मिक स्वरूप को, मैं आत्मा हूँ, इस स्वरूप को जान जाते हैं तो हमारी वहीं से आनंद की अवस्था, प्रेम की अवस्था, सुख की अवस्था, शांति की अवस्था, पवित्रता की अवस्था, भरपूर अतीन्द्रिय सुख की अवस्था, इन सब अवस्थाओं की तरफ हम जाते हैं। ये गहरी गहरी और गहरी, जितना हम गहरे डूबते जाते हैं उतना उतना हम वास्तव में ऊपर उठते जाते हैं। ये भीतर की यात्रा हमें वास्तव में ऊपर उठाने वाली यात्रा है। ये हमें नीचे नहीं गिराती। और जितना हम बाहर की तरफ जाते हैं, जितनी बाहरी दुनिया में विचरण करते हैं, जितना हम भौतिक वस्तुओं की तरफ जाते हैं, वहाँ हम बिल्कुल इससे
विपरीत अवस्था की तरफ चले जाते हैं। तनाव, चिंता, फिक्र, टेंशन, क्रोध, अहंकार, अभिमान, घृणा, इस दलदल में फंसते चले जाते हैं। तो हमें कितनी नीचे गिरी हुई अवस्था से कितनी ऊंची अवस्था में आना है, तो उसके लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितनी भीतर की यात्रा करनी पड़ेगी, कितना एकांत में, एकाग्रता में आना पड़ेगा, एकदम स्टिलनेस की स्थिति। समाधि कोई और नहीं होती है, यही समाधि है। जितना हम भीतर जाते हैं, हमारी वो समाधि की स्थिति और मजबूत होती जाती है। जितना गहराई, जितनी एकाग्रता, जितना चिंतन, जितना सेल्फ अफर्मेशन, समान, मैं कौन हूँ, जिस दिन हमें ये पहचान हो जाती है मैं कौन हूँ, हमारी अवस्था कितनी ऊंची हो जाती है। मैं कौन हूँ? मैं उस परम पिता परमात्मा की संतान, एक पवित्र आत्मा हूँ, सतो प्रधान आत्मा हूँ। मैं गुणों से भरपूर हूँ, मैं सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। मैं उस परमात्मा की श्रीमत पर चलने वाली आत्मा हूँ। मैं आनंद विभोर रहने वाली आत्मा हूँ। मैं संपूर्ण निरंतर प्रेम में बहने वाली आत्मा हूँ। मैं ज्ञान से भरपूर आत्मा हूँ। मैं शक्तियों से भरपूर आत्मा हूँ। और जब हम ऐसे स्वमान लेते हैं ना, तो हम अपने आप को कितना पावरफुल, कितना स्ट्रांग महसूस करते हैं। और आज ये इसी चीज की कमी है। और हम क्या करते हैं, मंदिर में जाते हैं, कहते हैं मैं हूँ नीच हूँ, पापी हूँ, कामी हूँ, पतित हूँ, और फिर कहते हैं मुझे आकर पावन बनाओ। और फिर मांगते भी हैं, अगर मैं पतित हूँ, कामी हूँ, पापी हूँ, और फिर उसी भगवान से मांग भी रहे हैं, वो हमें क्यों देगा? हम उसे अपने लायक तो बनाए, इस लायक बने तो कि वो हमें दे। तो क्या करना है, अपने आप को थोड़ा समय दीजिए, खुद के साथ बैठिए, गहराई में जाना सीखिए। बहुत बाह्य मुखता हमने कर ली, अब थोड़ा सा अंतर्मुखी होइए, और जीवन में सत्य आनंद को प्राप्त करना है। तो आइए अंतर की यात्रा आरंभ करें। जितना गहरे जाएंगे उतना ही रतन मिलेंगे, और जितना ऊपर ऊपर रहेंगे कंकड़ और पत्थर। तो दोस्तों, इस यात्रा को शुरू करिए, थोड़ी थोड़ी, थोड़ा थोड़ा, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 मिनट, आधा मिनट, शुरू तो करिए। हिम्मत का पहला कदम तो बढ़ाइए। जिस दिन आप ये यात्रा शुरू करेंगे ना, तो एक पहले दिन ही आपको एक मोती मिलेगा ना, तो आपका मन करेगा 1 से 2, 2 से 4, धीरे धीरे इसको, यात्रा को बढ़ाइए, और फिर गहरे आनंद की अनुभूति में खो जाइए। और इस आनंद की कोई कीमत नहीं, कोई वैल्यू नहीं, इनवैल्यूएबल है ये। और इसके सामने दुनिया की सारी चीज़ें आपको तुच्छ महसूस हो। अच्छा, ओम